हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। तो जिला दर्शन में आज हम आपको पलवल जिले के बारे में पढ़ाएंगे। इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो पिछली क्लासेज में हमने आपको टोटल 20 जिले हो कंप्लीट करवा दिए हैं। उनकी वीडियो को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करें। वहां पर आपको 20 जिलों की फुल डिटेल मिल जाएगी। उनके अंदर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम पलवल जिले के बारे में पढ़ाएंगे, इसके प्रसिद्ध मेलों और मंदिरों के बारे में, शिक्षा और संस्थान के बारे में और प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। उन सबकी डिटेल आपको देंगे। तो शुरू करते हैं पलवल जिला। पहले हम मैप में देख लेते हैं पलवल जिला। तो यहाँ है आपका पलवल जिला। पलवल जिले की स्थिति की बात करें कि यह किस दिशा में स्थित है, तो इसकी स्थिति हो जाएगी दक्षिण और पूर्व में। दक्षिण पूर्व में स्थित है आपका पलवल जिला। तो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में हो जाएगा पलवल जिला। देख लेते हैं इसके साथ सीमा वो किन किन जिलों की लगती है, कौन कौन से जिले हैं वो इसके साथ टच होते हैं, इसके पड़ोसी जिले। पहला है फरीदाबाद, दूसरा हो जाएगा गुरुग्राम, तीसरा हो जाएगा नूंह और पूर्व की साइड हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पलवल के उत्तर में कौन सा जिला है, दक्षिण में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। तो फरीदाबाद है वो हो जाएगा उत्तर की साइड, गुरुग्राम है वो हो जाएगा उत्तर और पश्चिम की साइड, और नूंह है वो हो जाएगा पश्चिम की साइड, और ये उत्तर प्रदेश है ये पूर्व की साइड। तो ये इसके पड़ोसी जिले हो गए और एक राज्य उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह इसके पड़ोसी जिले हो गए जिनके साथ इसकी सीमा टच होती है, और दक्षिण पूर्व में ये स्थित है पलवल जिला। तो ये होगी इसकी मैप की जानकारी। अब आगे देख लीजिए, आगे इसकी और डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो स्थिति हमने पढ़ी ली कि दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। पलवल जिला है वो हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है, और इसकी सीमा भी हमने जान ली कि फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह और उत्तर प्रदेश के साथ इसकी सीमा टच होती है। अब आगे देख लेते हैं ये अस्तित्व में कब आया था। पलवल जिला है वो अस्तित्व में कब लाया गया था, इसे जिले का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो 15 अगस्त 2008 को इसे जिले के रूप में घोषित किया गया था पलवल जिले को। यह फरीदाबाद से अलग करके एक नए जिले के रूप में बनाया गया था। किससे अलग करके? फरीदाबाद से अलग करके एक नए जिले के रूप में बनाया गया था पलवल जिला। यह 21वां जिला था पलवल। अब आगे देख लीजिए, हम इसका नामकरण पढ़ते हैं कि इसका नामकरण कैसे हुआ पलवल जिले का, किसके कारण इसका नाम पलवल पड़ा। तो पहला है हिंदू पंडित अपलवा के कारण। हिंदू पंडित था एक जिसका नाम था अपलवा, तो अपलवा के कारण इसका नाम पलवल पड़ा। ए को हटाकर पलवल, अपलवा हिंदू पंडित था उसके नाम पर इसका नाम है वो पलवल पड़ा। दूसरा इसका कारण हो जाएगा पुलंबासुर राक्षस के कारण। पुलंबासुर नाम का एक राक्षस था जिसका ये क्षेत्र हुआ करता था पलवल, उसके कारण इसका नाम है वो पलवल पड़ा। तो इसके ये दो कारण हो जाएंगे जिसके कारण इसका नाम पड़ा, इसका नामकरण हुआ। आगे देख लीजिए, अब इसका पुराना नाम हम पढ़ते हैं। इसका पुराना नाम हो जाएगा अपलवा। इन दोनों में अगर दोनों ऑप्शन में हो जाए तो ये राइट हो जाएगा हिंदू पंडित अपलवा के कारण। तो पुराना नाम भी अपलवा हो जाएगा। इतना हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। इसके साथ सीमा लगती है उन जिलों के बारे में, और अस्तित्व में कब आया 15 अगस्त 2008 में, और नामकरण हिंदू पंडित अपलवा के कारण या पुलंबासुर राक्षस के नाम पर, इसका पुराना नाम अपलवा। अब आगे देख लीजिए इसका क्षेत्रफल कितने एरिया में फैला हुआ है पलवल जिला। तो 1359 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और इसकी जनसंख्या हम देखें तो 10 लाख से अधिक इसकी जनसंख्या हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार पलवल जिले की जनसंख्या वो 10 लाख से अधिक हो जाएगी। अब आगे देख लीजिए इसका उपनाम। उपनाम हम पढ़ते हैं इसके, अन्य इस नाम से इसे जानते हैं। तो पहला है
शुगर सिटी ऑफ हरियाणा, इसे शुगर सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। शुगर सिटी यहाँ पर उद्योग भी है, उसी के कारण इसे शुगर सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। और कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा, और कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी पलवल जिले को जानते हैं। तो ये हो गए इसके उपनाम। अब आगे देख लीजिए, विधानसभा क्षेत्र हम पढ़ते हैं कि पलवल जिले से कितने विधानसभा क्षेत्र वो चुनकर भेजे जाते हैं चंडीगढ़। तो उनमें हम बात करें, पहला हो जाएगा पलवल, दूसरा हो जाएगा होडल, तीसरा हो जाएगा हथीन। तो यहाँ से 3 विधानसभा क्षेत्र वो चुनकर चंडीगढ़ भेजे जाते हैं, पलवल, होडल और हथीन। आगे हम देखते हैं तहसील। तहसील हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर कितनी तहसील हो जाएंगी, तो 3 विधानसभा क्षेत्र है, तो 3 यहाँ पर वही तहसील हो जाएंगी, पलवल, होडल और हथीन। तो विधानसभा क्षेत्र और तहसील यहाँ पर 3 ही हो जाएंगी, पलवल, होडल और हथीन। आगे हम देख लेते हैं यहाँ की उप तहसील। तो उप तहसील की हम बात करें कि पलवल जिले में उप तहसील कितनी हो जाएंगी, तो यहाँ पर 2 उप तहसील है, हसनपुर और बहीन। यहाँ पर 2 उप तहसील हो जाएंगी, हसनपुर और बहीन। आगे देखिए, अब यहाँ के प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 ही उद्योग है जो प्रसिद्ध है और जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें चीनी उद्योग। चीनी उद्योग हमने पढ़ा था कि शुगर सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से पलवल जिले को जानते हैं। तो यहाँ पर चीनी उद्योग हो जाएगा, जिसके नाम पर यहाँ पर शुगर मिल है, जिसकी स्थापना हुई थी 1984-85 में। ये कहाँ का हो जाएगा उद्योग है? पलवल जिले का। दूसरा हो जाएगा कपास व्यापार उद्योग है। कपास व्यापार उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध उद्योग है, क्योंकि बड़े स्तर पर यहाँ पर कपास व्यापार किया जाता है, कपास का। इसलिए इसे कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं, पलवल जिले को। हमने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कपास का सिरसा में होता है, उत्पादन है वो सिरसा में किया जाता है, लेकिन कॉटन सिटी नहीं है। सिरसा में कॉटन सिटी के नाम से उसे नहीं जानते हैं, क्योंकि वहां अनुसंधान पढ़ाया था, कपास अनुसंधान संस्थान। तो कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से हम जानते हैं पलवल को, लेकिन उत्पादन कहाँ होता है? सिरसा में ज्यादा होता है। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध उद्योग। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। तो प्रसिद्ध मंदिरों में हम देखें तो पहला हो जाएगा झीरी बाबा का मंदिर। झीरी बाबा का मंदिर है, ये कहाँ हो जाएगा? पलवल में हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ जी का मंदिर है, ये कहाँ हो जाएगा? बंचारी गांव में हो जाएगा। दाऊ जी कौन थे? श्री कृष्ण के बड़े भाई, जिनका क्या नाम था? वास्तविक बलराम था। तो उन्हीं को समर्पित हो जाएगा, बलराम जी को ये समर्पित है, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, दाऊ जी जिन्हें बोलते थे। तो बंचारी गांव में हो जाएगा ये मंदिर, दाऊ जी का मंदिर। ये भी कहाँ है? पलवल जिले का गांव है। आगे है यहाँ पर एक और मंदिर है, पंचवटी मंदिर। पंचवटी मंदिर है, ये भी कहाँ हो जाएगा? पलवल में हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पंचवटी मंदिर। इससे आगे एक और मंदिर है यहाँ पर, सती रमनी का मंदिर है। सती रमनी का मंदिर है, ये भी कहाँ हो जाएगा? होडल में हो जाएगा। ये कहाँ है? पलवल जिले की तहसील है और विधानसभा क्षेत्र भी है होडल। तो सती रमनी का मंदिर वहां हो जाएगा। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर। आगे हम देखते हैं यहाँ के मेलों के बारे में पढ़ते हैं। पलवल जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो उनमें हम बात करें, पहला हो जाएगा कान्हा गौशाला का मेला। कान्हा गौशाला का मेला ही बहीन गांव में लगता है। ये भी कहाँ हो जाएगा? बहीन गांव, पलवल जिले का गांव है। इससे आगे एक और मेला हो जाएगा यहाँ पर, फूल डोर का मेला। फूल डोर का मेला ये भी कहाँ लगता है? पलवल में लगता है। आगे एक और मेला लगता है, बाबा उदासनाथ जी की समाधि का मेला। बाबा उदासनाथ जी की समाधि है, वहां पर ये मेला लगाया जाता है। ये भी कहाँ हो जाएगा? पलवल में हो जाएगा। इससे आगे है बलदेव छठ का मेला। ये भी पलवल में लगता है। बलदेव छठ का मेला बलराम जी के सम्मान में लगता है। ये बलदेव छठ का मेला, दाऊ जी बलराम जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। इससे आगे यहाँ पर एक और मेला है, सती रमनी का मेला। सती रमनी का मंदिर में हमने पढ़ा था होडल में, होडल तहसील विधानसभा क्षेत्र में। तो सती रमनी का जो मेला है वहीं पर लगता है, होडल में। ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध मेले। आगे है, अब हम पर्यटन स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। पर्यटन स्थलों में हम देखें कि यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा डबचिक पर्यटन स्थल।
ये भी कहाँ है, पलवल में हो जाएगा। और ये NH 44 पर है, डबजिक पर्यटन स्थल है वो, नेशनल हाईवे 44 पर होगा। और यहीं पर डबजिक झील भी है, डबजिक पर्यटन स्थल है वहीं पर डबजिक झील भी है, ये भी कहाँ हो जाएगा, पर्यटन स्थल पलवल में। आगे है एक और पर्यटन स्थल बारह खंबा छतरी, बारह खंबा छतरी है, ये भी कहाँ हो जाएगी, होडल तहसील में हो जाएगी। और काशीराम सूरत ने इसका निर्माण करवाया था, बारह खंबा छतरी का, तो ये भी पलवल के होडल तहसील में हो जाएगी। आगे है एक यहाँ पर स्मारक है, किशोरी स्मारक। किशोरी है ये काशीराम की बेटी थी किशोरी, तो किशोरी स्मारक है वो भी कहाँ हो जाएगा, होडल में हो जाएगा। होडल तहसील विधानसभा क्षेत्र जो पलवल जिले का, वहां पर हो जाएगा किशोरी स्मारक। और इसका जो निर्माण है या फिर ये किसने बनवाया था, तो भरतपुर के शासक थे, भरतपुर के शासक थे सूरजमल, सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था किशोरी स्मारक का। और भरतपुर के शासक थे सूरजमल, ये इनकी पत्नी ही थी किशोरी, और किशोरी थी काशीराम की बेटी, तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था किशोरी स्मारक का, ये भी कहाँ हो जाएगा, होडल में हो जाएगा। इससे आगे यहाँ पर एक घाट है जिसे बोलते हैं द्रौपदी घाट, द्रौपदी घाट है, ये भी कहाँ हो जाएगा, होडल में हो जाएगा। यहाँ पर एक और पर्यटन स्थल है अंजनी का कुंड, अंजनी का टीला है वो तो कहाँ है, कैथल में। और ये अंजनी का कुंड है, ये कहाँ हो जाएगा, पलवल में हो जाएगा। इससे आगे एक और पर्यटन स्थल है काशीराम की हवेली, काशीराम की हवेली है, ये भी कहाँ हो जाएगी, पलवल में हो जाएगी। आगे है रोशन चिराग का गुबंद, एक गुबंद है यहाँ पर रोशन चिराग का गुबंद, ये भी कहाँ हो जाएगा, पलवल में हो जाएगा। और एक और गुबंद है प्राचीन गुबंद जो इम्पोर्टेंट है, ये भी कहाँ हो जाएगा, पलवल में हो जाएगा। इससे आगे है सती का तालाब, ये भी कहाँ हो जाएगा, होडल में हो जाएगा। सती रमनी का मेला वो कहाँ लगता था, होडल में लगता था। और सती रमनी का मंदिर वो भी होडल में था। और ये सती रमनी का तालाब है, ये भी वही हो जाएगा, होडल में। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं शिक्षा और संस्थान। शिक्षा और संस्थान में हम बात करें कि पलवल जिले के प्रसिद्ध शिक्षा और संस्थान जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें पहला हो जाएगा श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ये कहाँ हो जाएगी, दूधौला गांव में हो जाएगी जो पलवल जिले का गांव है। इसके अलावा इसे क्या बोलते हैं, SVSU, SVSU के नाम से जानते हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी को। दूधौला गांव में ये हो जाएगी जो पलवल जिले का गांव है। और भारत का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय है ये। इसके अलावा इसके वाइस चांसलर पूछ ले या उप कुलपति जो होते हैं, कुलपति क्या होते हैं, यहाँ के अध्यक्ष जो मुखिया होते हैं, तो वो हैं वर्तमान में राज नेहरू। तो ये हो जाएगी यहाँ की इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय JNV कहाँ पर हो जाएगा, रसूलपुर गांव में जो पलवल जिले का गांव है। आगे हम पढ़ लेते हैं पलवल जिले के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्ति तो यहाँ के कौन कौन से हैं, तो उनमें हम बात करें, पहले हैं हरसुख राय व गफूर अली, ये दो शख्सियत हैं, हरसुख राय व गफर अली। इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, पलवल जिले से इनका संबंध हो जाएगा। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे हरसुख राय व गफूर अली, इनका संबंध भी हो जाएगा पलवल जिले से। इससे आगे एक और शख्सियत है पूनम चौहान, पूनम चौहान का संबंध भी पलवल जिले से हो जाएगा। ये भारत की प्रथम महिला फ्लाइंग ऑफिसर है पूनम चौहान, पलवल जिले से इनका संबंध हो जाएगा। इससे आगे एक और शख्सियत है सुनील लांबा, सुनील लांबा का संबंध भी पलवल जिले से हो जाएगा। ये पूर्व नौसेना अध्यक्ष रहे हैं सुनील लांबा। इसके अलावा एक प्रसिद्ध शख्सियत है जो इम्पोर्टेंट भी है, लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर का संबंध भी पलवल जिले से हो जाएगा। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं लाला मुरलीधर।
और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से इन्हें जाना जाता था, लाला मुरलीधर को। कांग्रेस के प्रसिद्ध संस्थापक रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस को अलग अलग क्षेत्र में स्थापित करने का काम किया था और स्थापित करने में अनेक सदस्य हैं वो सम्मिलित थे, उनमें से एक थे लाला मुरलीधर। तो कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे लाला मुरलीधर। इन्हें अंग्रेजों के द्वारा उपाधियां भी मिली है, जिनमें एक उपाधि है राय बहादुर की उपाधि, जो 1898 में इन्हें मिली थी अंग्रेजों के द्वारा। दूसरी हो जाएगी केसर हिंद के नाम से उपाधि इन्हें मिली थी अंग्रेजों के द्वारा 1904 में। राय बहादुर की उपाधि 1898 में और केसर हिंद की उपाधि 1904 में अंग्रेजों के द्वारा इन्हें दी गई थी। ये उपाधियां, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 को पंजाब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसको अंग्रेजों ने अंजाम दिया था। इसी के चलते इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से तंग आकर, दुखी होकर अपनी दोनों उपाधियों को त्याग दिया था, अंग्रेजों को वापस दे दिया था। राय बहादुर की उपाधि को और केसर हिंद की उपाधि को वापस कर दिया था, उन्हें त्याग दिया था लाला मुरलीधर ने। लाला मुरलीधर ने, तो इनका संबंध भी कहां से हो जाएगा, पलवल से हो जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार ये पेपर में पूछा गया है कि कौन से नेता ने अपनी उपाधियों को त्याग दिया था या अंग्रेजों को वापस कर दिया था, वो हो जाएंगे लाला मुरलीधर। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति। इसी के साथ पलवल जिला वो कंप्लीट हो गया है, यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो गए। और इसके साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते थे वो हमने आपको सभी करवा दिए हैं, जो जो सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हमने आपको सभी करवा दिए हैं। आपको एक अच्छा सा अच्छा कंटेंट देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टडी वाल एजुकेशन हमारा ऑफिशियली अकाउंट है, टेलीग्राम चैनल है, तो इसको आप ज्वाइन कर ले, वहां आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू।